हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी का 63 वाला जो एग्जाम हुआ था 2017 से 18 के बीच में, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने 40 से लेके 62 तक का वीडियो कंप्लीट कर रखा है और उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। काफी हेल्पफुल होगा अगर आप एग्जाम देने वाले हो, ये वाला एग्जाम देने वाले हो, तो एक साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख आप अगर फॉलो करोगे तो हिस्ट्री और करंट अफेयर और साइंस काफी सारे क्वेश्चन आए हुए। तो पहला क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, अब ये फीचर पूछा जा रहा है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनने वाले, क्योंकि ऑप्शन ये काफी ज्यादा परेशान करने के लिए डाला जाता था, बट अब तो ऑप्शन ये नहीं रहता, बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरत है अगर आप हिस्ट्री, खासकर हिस्ट्री का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महत्वपूर्ण जो सबसे इसका फीचर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पक्की ईंट से बना इमारत, उसका पूजा स्थल, तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाते हैं। कला और वास्तुकला, ठीक है। तो ये भी ऐसे ऑप्शन में हो सकता है, बट हमें पूछा गया है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा क्योंकि इसमें पक्की ईंटों की बात की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें वहां से मिली हुई थी, अगर देखा जाए तो इसके लिए इसका नगर निर्माण जो था वो भी बहुत फेमस था। इसके अलावा आपको अगर अर्बनाइजेशन देखा जाए, शहरीकरण के लिए बहुत फेमस था। और मातृ देवी जैसी अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेजरमेंट सिस्टम जो था इसका काफी फेमस था। और व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन। और रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज फॉलो करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक नया साइट डिस्कवर हुआ, कहाँ पे आपको? राजस्थान में हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर मोक्ष स्थान कौन सा था? इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और ये आपको 24 नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका जो जन्म देखा जाए तो 1599 से लेकर 40 तक इनका रहता है। जन्म जो इनका कहाँ पे हुआ था? आपको कुंडलग्राम में हुआ था। और मल्ला राज्य, ठीक है, ये आपको क्लैन पूछा जाता है। जैसे साक्य क्लैन आपको गौतम बुद्धा का, तो इनका भी क्लैन पूछ दिया जाता है। तो मल्ला राज्य ये क्या रखते थे? अपना संबंध रखते थे। त्रिरत्न अगर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछा जाता है किस चीज में? जैनिज्म में। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों आपको क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में KFC से याद रखते हैं। कैसे आपको नॉलेज हो जाता है, राइट नॉलेज। F से आपको राइट फेथ और C से आपको राइट कंडक्ट। ये त्रिरत्न है आपको किसका? जैनिज्म का। त्रिपिटक जो किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो किसका धार्मिक पुस्तक है? आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें 3 त्रिपिटक है आपका। अभिधर्म है, ठीक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। थोड़ा देख लेते इसमें क्या क्या चीजें हैं। जिसमें आपको विनय पिटक जो है वो भिक्षु और भिक्षुणी जो होते हैं उनके संघ के बारे में, दैनिक जो उनका जागरण, दैनिक जो उनका जीवन होता है उसके बारे में है, आचार विचार के बारे में है। जो अभिधर्म पीटक है उसके बारे में दार्शनिक जो फिलोसफिकल चीजें उसके बारे में विवरण किया गया है। और जो आपका सुत्त पीटक है उसमें आपको क्या, बौद्ध जो गौतम बुद्ध ने जो अपने आदेश और जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी और जिसके बारे में आपको वर्णित मिलता है किस चीज में? तो सुत्त पीटक में। विनय पीटक क्या होगा? आपको जो कॉमन मॉन्क होते हैं उनके लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है। और अभिधर्म फिलोसफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मेगास्थनीज दूत किसके दूत थे? आपको सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। और किसके राज दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आए हुए थे। कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, अब कौटिल्य का 3 नाम है अगर आपको याद हो तो। एक तो विष्णु शर्मा, इनको विष्णु गुप्त भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है वो कौटिल्य तो बोला ही जाता है। एक और नाम है इनका चाणक्य, ठीक है। तो इनका जो बुक है, इनका जो किताब है अर्थशास्त्र, वो किस विषय पर आधारित है? तो वो आपका शासन पर, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत सारे लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स की बुक है, बट ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, आपको शासन काल से सिद्धांत और अभ्यास से रिलेटेड है आपका। इसमें अगर देखा जाए तो आपको अगर जिस हिसाब का सवाल पूछा जा रहा है, इवन कंटेंट जो है इसमें जो लिखा गया वो भी आपको सवाल में बना के पूछा जा रहा है। तो इसके 15 अधिकरण, 15 भाग है और 180 प्रकरण है, उपभाग है। और इसमें अराउंड 6000 आपको श्लोक लिखा गया है और संस्कृत में ये बुक लिखा गया है।
और किस किस चीजों के बारे में वर्णन है? सप्तांग थ्योरी के बारे में अगर आपने सुना होगा, जिसमें जो 7 तत्व है किसी राज्य को चलाने के लिए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इसका भी वर्णन आपको मिलता है इसी बुक में। अशोक की धम्मा का मूल जो आपको संदेश क्या था, तो मूल संदेश क्या था आपको? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा वाला वही था, ठीक है, बड़ों का सम्मान करें, तो ये सब था, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अशोक के काफी सारे शिलालेख हैं, जो अगर आप देखोगे, जो इनमें धम्मा के बारे में आपको विशेष रूप से किस शिलालेख में मिलता है? 12वां शिलालेख जो इसमें आपको इसमें एक्सप्लेनेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मौर्य साम्राज्य का जो 7 वर्गों का विभाजन विशेष रूप से किया गया था। अब ये पहले तो ये याद रखना कि 7 वर्ग जो है, इसका विशेष रूप से आपको वर्णन किसके बुक में मिलता है? मेगास्थनीज का बुक जो है आपको, ठीक है, मेगास्थनीज का बुक कौन सा? इंडिका है, उसी में आपको ये 7 वर्णन का 7 वर्णन का मिलता है। और ये बुक यहाँ पे लिखा हुआ डी, इसका इसलिए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान है, किसके सब समय काल में भारत आते हैं? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम का देखा जाए, समय देखा जाए तो इनको, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी बोला जाता था। और इनके समय काल में कौन आते हैं? फाहियान आते हैं। और फाहियान जो है वो काफी सारी चीजों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये इन्होंने चंडालों के बारे में लिखा था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कास्टिज्म जो था, वर्ण सिस्टम पीक पे चल रहा था, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। और फाहियान जो है वो अगर गुप्ता टाइम समय काल में देखा जाए तो ये पहले विदेश यात्री होते हैं। और मध्य देश मतलब आपको सेंट्रल इंडिया जो हो जाएगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन, वहां पर ब्राह्मणों की जो, उन्होंने ब्राह्मणों का देश बताया। और पवित्र, तो इस अगर देखा जाए तो इनके बुक से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि किस टाइम से किस तरह के वर्ण सिस्टम थे, और आपको जो बौद्ध थे, ठीक है, उनका डिक्लाइन हो रहा था या किस तरह से वो, या फिर राइज पे थे, सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है चोल काल का किसके लिए, चोल काल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? अगर आप लोग न्यूज फॉलो करें तो ये चोला डायनेस्टी बहुत ज्यादा न्यूज में था। अभी राजेंद्र चोला को लेकर काफी सारे न्यूज चल रहा था, तो हो सकता है कि आपको अगर ये चोला डायनेस्टी ना, तो इनसे क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, जैसे कि इनके टाइम पे गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है वो शहर को बसाया गया था। इसके अलावा जो इनका जो एक्सपेंशन था वो मालदीव तक था। तो ये सब सवाल आपको बन सकते हैं, इस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिस्ट्री के रिलेट होते हैं। तो इनका काल जो है वो किस चीज, समय काल किस चीज के प्रसिद्ध था? आपको विलेज असेंबली के लिए बहुत फेमस था। और इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जिससे हमें इस चीज की ज्ञान प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है दक्षिण भारत के मंदिर का आकर्षण द्वार जो था उस क्या कहलाता था? आपको गोपुरम कहलाता था। उल्लेखनीय, ये जो मंदिर जो अगर आपको देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा चोलों के टाइम पे, जो चोला राज था, जैसे वृद्धेश्वर टेम्पल है, इस सब बना हुआ था इनके टाइम पर, और ये बहुत प्रसिद्ध था। और तमिलनाडु में काफी ज्यादा इनका साक्ष्य जो मिलता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए मंदिर के, जैसे गोपुरम कहलाता था, मध्य भाग जो उसको विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्प कार्यता किया जाता था, और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। पांड्य कालीन में भी जो विशेषता मंदिर उतनी नहीं थी, बट गोपुरम जो है वो आपका किसका फीचर अगर पूछा जाए तो चोला टाइम का भी माना जाता है। अब थ्योरी ऑफ किंगशिप किससे रिलेटेड है, या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, ये पूछा जाता है। तो ये पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, ये कौन सा होगा? बलबन के समय काल से ये चीज रिलेटेड है। सुल्तान को ही भगवान माना जाता था ये इनके हिसाब से। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 12वीं शताब्दी से हुआ था। कागज का अगर आविष्कार पूछा जाए तो कहां पे हुआ था? चीन में हुआ था। बट इसका भारत में कब से शुरुआत हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से मिलता है? तो कहां से मिलता है आपको? हम्पी से। और हम्पी अगर पता हो तो आपको ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और ये कहां पे स्थित है? आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये वर्तमान में। यूरोपीय चित्रकार, यूरोपियन पेंटिंग का जो प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? किसके दरबार में हुआ था? आपको प्रवेश पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसका बहुत ज्यादा जो है यूज आपको जहांगीर के टाइम पे होता है, बट प्रवेश अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम किसके टाइम पे होता है? तो अकबर के टाइम पे होता है। और भारत में अगर चित्रकला के बारे में देखा जाए तो विकास हुमायूं के टाइम पे भी काफी ज्यादा होता है। मीर सैयद अली सिराजी, ठीक है, ख्वाजा अब्दुल, ये सब आपको पेंटर्स के नाम है जो कि हुमायूं के टाइम पे होते हैं। इसके अलावा जो सेवाएं हैं वो अकबर के टाइम पे भी दिया जाता है, बहुत सारे पेंटर देते हैं उनके समय काल में, जिसमें क्या करते हैं आपको जो उस टाइम पे नेचुरल पेंटिंग होती थी, जो किस तरह से राजा किस तरह से रहते थे उस चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन यूरोपियन पेंटिंग की जो बात की जाए तो प्रभावी जो आपको
अकबर के टाइम पे दिखाया जाता है, क्योंकि इस टाइम तक क्या हुआ था आपका, यूरोपियंस आना शुरू हो चुके थे। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तो किसके टाइम पे गठन, तो आप क्योंकि 1600 में हो रहा, ठीक है, 31 दिसंबर को, तो इस टाइम तक तो आपको अकबर है ही, ठीक है, तो ये टाइम पूछा जा रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए किसके टाइम पे आते हैं, ठीक है, तब आप आंसर जहांगीर डाल सकते हो, बट वैसे अगर पूछा जाए गठन कब हो रहा है, तो ये अकबर ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो किसको नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, ठीक है। सिंध, अवध, सतारा ये सब मिल गए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसके तहत, बट जो आपका ग्वालियर होता है वो आपको इस तरह इस नीति में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब ये अगर आप फॉलो कर रहे हो, पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखोगे, तो वहां पे आपको पहले ये पूछा जा रहा था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड थे। अब जो है उनसे उनके बुक के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर बुक बहुत मतलब इससे यही पता लगता है कि बहुत थोरोली आपको चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अब अगर पूछा जाएगा तो और एक्सटेंसिव वे में पूछा जा सकता है। तो इनके बुक का नाम क्या है, ओंकार है, ठीक है, ओंकार पत्रिका था। और 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या करते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1920 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था आपको, क्योंकि इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती भी होते हैं, श्री कृष्ण भी होते हैं और मोहम्मद जुबैर भी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जिसमें मोहम्मद जुबैर का और एवं श्री कृष्ण जो है, ठीक है, ये गठन जो आपको मुंगेर वाला हुआ था 1922-23 में थे, और 4 मार्च को 1928 में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती बेहटा पटना से क्या करते, किसान सभा की औपचारिक स्थापना करते। 1929 में सोनपुर मेला के लिए आयोजित सभा में ये क्रांति सभा के बारे में बात करते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, ये आपको जयप्रकाश नारायण थे। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था आपको, विलियम बेंटक ने किया था। कब, कभी कहीं आपको 28 भी ऑप्शन में मिल जाता है, कभी कभी 29 भी मिल जाता है, तो दोनों साथ में तो नहीं रहेगा। अगर 29 रहा तो 29 मोस्ट अप्रोप्रिएट है, अगर 29 नहीं है तो 28 आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। 1921 में जो आपको मोपला विद्रोह होता है वो कहां से होता है, तो केरला से होता है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा किया जाता है, सचिन नाथ सान्याल के द्वारा किया जाता है। जो आपका ढाका में अनुशीलन समिति की सदस्य रेवती नाग ने किया था भागलपुर में। और ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि रीजनल हिस्ट्री बहुत सारे पूछा जाता है आपको किसी भी स्टेट एग्जाम जो हो रहा हो, तो रीजनल हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से देख के जाओगे। बहुत पहले आपको नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे सवाल आते थे, बट आप उसमें जो जिस स्टेट से एग्जाम रिलेटेड उस स्टेट के बारे में पूछा जाता है, तो उसको आप मैं बिहार स्पेशल कवर करवाऊंगी, जिसमें इस चीज को कवर करवा दूंगी वहां पे। 23 क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये आपको फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तवांग भी थे और तैयब जी थे, इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एसोसिएशन का अगर स्थापना पूछा जाए कौन सी ईयर में हुआ था आपको, तो ये 1885 में हुआ था। इसी सेम ईयर में आपको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना हुआ था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने किया हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण, ठीक है, एक्ट आया हुआ था, पंजाब एक्ट, लैंड एलिमिनेशन एक्ट आया हुआ था। ये पूछा जा रहा है कौन सी ईयर में आया था, तो 1900 में आया हुआ था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था, तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो को माना था, क्योंकि अगर मिंटो प्लान था वहीं से आपका जो ये डिवीजन जो है कॉर्नल प्रॉब्लम जो है इंडिया में वो शुरू किया जाता है इनके द्वारा, तो इसीलिए उनको मिंटो को मानते हैं।
बंगाल विभाजन की घोषणा, देखो दो चीजें होती है, एक तो घोषणा पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि इसके बारे में शुरुआत की हुई थी। तो घोषणा अगर पूछा जाए तो यहाँ पर दो चीजें हैं, घोषणा और तो घोषणा आपको अक्टूबर में ही किया जाता है, बट इसकी बात जो है, ठीक है, बंगाल, यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। बंगाल विभाजन को लेके बोला जाता है कि बंगाल विभाजन होने वाला है, ठीक है, ये अनाउंस किया जाता है आपको, अनाउंसमेंट आपको कब किया जाता है, 20 जुलाई 1905 को, बट ये इसको प्रॉपर रूप से लागू कब करवा दिया जाता है, एक्ट में कब आ जाता है आपको, 16 अक्टूबर को। तो अनाउंसमेंट आपको 16 जुलाई याद रखना है 1905, और पूछा जाए कि इसको लागू कब कर दिया गया, तो ये 16 अक्टूबर को कर दिया जाता है। 29 कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया, किसको दिया गया, तो मदन लाल डिंगरा को दिया गया। ये आपको बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था, जिसमें 1 जुलाई को 1909 में मदनलाल डिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसके बाद उनको फांसी की सजा, इसी चीज के लिए उनको फांसी की सजा दी जाती है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता दी थी, ठीक है, तो बेलगांव का सेशन था, आपको कहाँ कौन सी ईयर में हुआ था, ये 24 में हुआ था, 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई क्यों हो जाएगा, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है आपको 1930 में होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, इसमें नहीं लिया था कांग्रेस ने भाग। इसके अलावा इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग सब इसमें प्रतिनिधि देते हैं। महात्मा गांधी भी जाते हैं, आपको सेकंड वाला जो होता है उसमें महात्मा गांधी भी जाते हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए आपको प्रथम वाले में भी कांग्रेस नहीं होता है और तृतीय वाले में नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय वाले में महात्मा गांधी ही जाके कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन में सदस्य नहीं थे, कैबिनेट मिशन जो आपको आता है उसमें आपको जो कि आता है आपको 24 मार्च 1946 को, इसमें कौन सदस्य नहीं थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, स्टैनफोर्ड क्लिप्स भी थे आपको, एवी अलेक्जेंडर भी थे, और नहीं थे आपको, वेबल नहीं थे, ठीक है। नाउ और नेवर, ठीक है, ये पैम्पलेट किसने जारी किया था, तो ये आपको रहमत अली ने किया था, और ये किस चीज से रिलेटेड था, आपको रहमत अली के बारे में अगर देखा जाए तो वो आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, छात्र थे, और ये 1933 में इन्होंने पहले बार पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान जैसे नाम का इजाद किया था, ठीक है, शब्द का जो है पहले बार इस्तेमाल किया गया था, और ये जो है वो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के लिए इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। गांधी जी के ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो ये नमक कानून का निरस्त करना था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के समय काल पे हुआ था, ये 1905 के आसपास। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो ये आपको आपने ज्योग्राफी में मेजर माइनर ये सब प्लेट्स पढ़ रखा होगा। लास्ट ईयर आपको टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, तो वहां से भी आपको प्लेट का जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस तरह के सवाल ज्योग्राफी में भी कभी कभार आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो कोकस प्लेट आपको कहाँ पे मध्य में, कहाँ पे मौजूद है, आपको मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा से मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है आपको गंगा के पास, पुनपुन रिवर जो है वो मिलती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, तो ये केरला है। कर्नाटका का अगर देखा जाए तो कॉफी के लिए फेमस है। ओपन का जो जलवायु, ये आपको 2-3 बार यहाँ से सवाल आप ज्योग्राफी में आपको देखोगे तो बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, और खासकर एनसीईआरटी से उठाकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूछा गया था कोपेनहेगन का जो आपका आया हुआ था जलवायु, ठीक है, उसमें बिहार का कौन सा जलवायु होता है, तो कौन सा आपको CWG, तो बिहार का आप बस याद रखें, तो बिहार का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको बिहार का ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनों का, तो ये उस टाइम के हिसाब से है, हमें अभी क्या देखना है, अपडेटेड डेटा देखे जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको मिट्टी है नदियों के द्वारा निर्मित होती है, तो कौन सा होता है आपको जलोढ़ मिट्टी। त्रिवेणी नहर जो आपको त्रिवेणी नहर किस नदी पर बना हुआ, गंडक। तो ये आपको इवन 5th टाइम ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये प्रारंभ कब हुआ था, 1909 के आसपास हुआ था।
ये सब सारे जो जो आपको डेटा एनएच नेशनल हाईवे का है, ये सब अपडेटेड डेटा देख के जाना पड़ता है। यहाँ पे सूती वस्त्र के बारे में पूछा गया कि कारखाना जो है कहाँ पे पाया, तमिलनाडु में कहाँ पे पाया जाता है, तो कोयम्बटूर ये फेमस है आपको। और जो भारत में अगर पूछा जाए आधुनिक स्तर पे सूती कपड़े का मिल जो है कहाँ पे पहला कहाँ पे बना था आपको, 1818 में कहाँ पे, कोलकाता में बना था। बट यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्वेश्चन तो हमें देखना है, बट हो सकता है कि ऐसे दोबारा से पूछ दिया जाए कि पहला कहाँ पे बना था सूती मिल आपको, तो ये कोलकाता में बना था। कुछ टर्म्स आपको न्यूज में रहते वो भी पूछ दिए जाते, तो ये करंट वाले ही टर्म्स पूछे जाते, पुराने आपको नहीं पूछे जाएंगे। राजस्थान का जो राज्य है खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको किस चीज के लिए फेमस है, तांबा के लिए, कॉपर के लिए फेमस है। ये भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है, सबसे कम कहाँ पे आपको, बिहार में। और नाचने में अगर देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर 65 पॉइंट है, ठीक है। बट बिहार का अगर आप देखो तो कितना है, 61.8% साक्षरता है, जिसमें पुरुष का आपको कितना 71.2, और फीमेल का अगर आप देखोगे तो 51.5 है, क्योंकि काफी कम है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते अभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया 2-3 बार। भारतीय उच्चायुक्त जो हाई कमीशन का जो पद है वो किस अधिनियम के तहत जो आपको लाया गया था, तो ये आपको 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था, जिसको मॉन्टवेल चैम्सफोर्ड भी बोला जाता है। भारत के जनसंख्या अधिनियम कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है आपको, 1921। तो ये इस तरह के सवाल ऐसे है कि वापस से रिपीट हो जाते हैं। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं आपको, उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, किस तरह की है आपको, संघीय भी एकात्म भी है और संसदीय भी है। सारे फीचर्स आपको मिलते हैं भारतीय संविधान में। केंद्र सरकार में उच्चतम जो नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं आपको, तो ये मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो ये आपको लोकसभा। यहाँ पे बहुत लोग पार्लियामेंट देखे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट प्रधानमंत्री आपको किसको जवाबदेही होंगे, लोकसभा को होंगे, ठीक है। ये अनुच्छेद किस में आपको 75 के 3 में है। निम्नलिखित में से किस कमेटी के आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। यहाँ पे सिफारिश पूछा जा रहा है, किसने बोला कि बन गया था, सिफारिश पूछा जाए तो ये अशोक मेहता जो कमेटी थी उसमें सिफारिश की गई थी। न्याय पंचायत, ठीक है, पंचायती राज नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे न्याय पंचायत पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अगर नहीं पूछा जा रहा है ये सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है इसमें। सदस्य जो संसद सदस्य बनते हैं तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको प्रेसिडेंट का और गवर्नर का पूछा जाए तो उसका कितना एज होता है, आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, इनका 35 साल होना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली में किस सूची में है आपका, तो ये राज्य सूची में है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो किन के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और ये कहां पर, कौन सा अनुच्छेद में, 124 के 2 में है। जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका जो उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपको 65 साल होना चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 124 इनसे रिलेटेड है और ये कौन से भाग में, आपको भाग 5 में है। और ये 124 से लेके 124 से लेके 147 तक है, जिसमें इनके गठन के बारे में, उनको किस तरह का इंडिपेंडेंस देना चाहिए, न्याय क्षेत्र इनका क्या होना चाहिए, कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, ये सब सारी चीजों का उल्लेख मिलते हैं। ये कुछ आपको इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, बजट से आते हैं, तो ये सब तो अपडेटेड वाला ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया कि नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया था, तो नीति आयोग कब बना हुआ था आपका, 1 जनवरी 2015 को बना था। प्लानिंग कमीशन को इसी से रिप्लेस किया गया था। ये अगेन ये सब कुछ करंट अफेयर के आपको स्टेटिक जो आपको डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई से बहुत सारे सवाल जो आपको बन के आते हैं, या तो आरबीआई का गठन कब हुआ था, या फिर आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो अभी अगर अभी के लिए देखा जाए तो अभी आप आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। अभी काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन से अधिनियम से आया था, तो 1935 का जो एक्ट है उसके तहत जो आपका आरबीआई बना हुआ था। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब होता है आपको, 1949 में होता है। और इससे रिलेटेड अगर कमीशन पूछा जाए तो कौन सा आपको, हिल्टन यंग कमीशन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है आपको, न्यूक्लियस कहलाता है। अब ये ट्रिप्स इस तरह की चीजें नहीं पूछेंगे आपको, अगर पता हो अभी बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट जो है मालदीव के साथ हुआ, यूके के साथ हुआ, तो उन सब वहां से जो टर्म्स है वो रिलेटेड ज्यादा रहेंगे आपको एग्जाम के लिए। ये सब पुराने सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। ब्रोमीन क्या होता है, तो ब्रोमीन आपका लाल द्रव्य होता है। ब्रोमीन ये गहरे लाल रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध होता है, इसका द्रव्य होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रोमीन में एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर केवल द्रव्य अवस्था में रह सकता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल आपको बन सकते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्स होते हैं क्रिस्टल, वो किस चीज से बने होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने होते हैं। वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाला गैस होते हैं, ठीक है, ये गैस पूछा जा रहा है, कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, ये दोनों गैस आपको इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइज्ड लोहे जो होते हैं उसमें उसके ऊपर जो परत बनाई जाती है किस चीज का होता है, वो जस्ते का, जिंक जिसको बोलते हैं, उसके लिए परत होते हैं। अब दृश्य जो स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, उसमें उस सीमा क्या होती है आपको, तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 होते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है, सल्फोनेट होते हैं। निम्नलिखित में सब, यहाँ पर निम्नलिखित में पूछा गया सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे आपका भारी कौन सा है, प्लेटिनम है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है आपको, इसमें ई ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे स्वेटिंग के बारे में पूछा गया, तो स्वेटिंग में बहुत कुछ निकलता है, गंधक निकलते हैं, वो भी निकलते, मैग्नीशियम भी है, ये जस्ता तो नहीं होती है। स्टेनलेस स्टील का मिश्रण क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीजें मिली हुई थी, तो इसमें आपको अगर देखा जाए तो 15 से लेकर 20 जो 15 to 20% क्या होता है आपको, क्रोमियम होता है। 8 to 10% क्या होता है आपको, निकेल होता है, और स्टील भी होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज याद रखना, किससे ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, क्रोमियम का सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद निकेल का दिख रहा है। ये सारे चीज को मिला के आपको क्या किया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नीला योथा रासायनिक रूप से क्या है आपको, ये एक कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O। एक हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, कैसे होते हैं आपको, तो एल्केन, ठीक है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड बोला जाता है इसको। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा एसिड यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, H2SO4। सोडा वाटर में जब वाटर की जो बोतल खोलने के बाद आपको कौन सी गैस रिलीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टूटी हुई हड्डियों में की रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक जिप्सम है। अगर प्लास्टर इसमें क्या मिलाया जाता है, क्या क्या होता है, CaSO4 2H2O। निम्नलिखित में से कौन सा जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस चीज में होता है, तो राइस में, चावल में सबसे ज्यादा होता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म करवाता है, नियंत्रण करता है, तो ये किस चीज का करता है आपको, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रॉकेट से पूछा गया, तो ये पुराना, काफी पुराना क्वेश्चन है, बट अगर हमें देखा जाए तो अभी निसार बहुत ज्यादा आपको, नासा और जो इसरो का ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है जिसमें सैटेलाइट के बारे में बात किया गया, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में चला, तो आपको यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है आपको, तो इसमें से सारे आपको एंटीबायोटिक हो जाएंगे। बिहार में कृषि भूमि के
ये तो परसेंटेज डेटा है तो उसको भी देखना पड़ेगा अपडेटेड वाले। जो आपको मुजफ्फरपुर है, दरभंगा में, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलता है आपको? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा मिलता है। पटना लॉन का नाम, ठीक है, जो पटना गांधी मैदान है उसका जो नामकरण हुआ था कब किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में ई है इसका, इसमें से ऊपर में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बताया जाता है कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसके बाद ही इसका नाम बदला गया था। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पूर्णिया में हो जाता है। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए कि स्टेट में कौन से स्टेट में होता है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपको होते हैं। बिहार में जो बिहार से जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ई ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपको कैबिनेट योजना आती है जो कि 1946 में आती है, तब आपका जो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 389 होते हैं, जिसमें आपको बिहार से कौन कौन होते हैं? पीएन सिन्हा होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जगजीवन होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे नाम है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बिहार में जो 1947 में जो गठन प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको मोहम्मद यूनुस ने किया था। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाए उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अगर वो पूछा जाता तो श्री कृष्ण सिंह आप लोग कर लेते, ठीक। बट ये पूछा जा रहा है कि लीडरशिप मंत्रिमंडल को किसने दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नहीं कौन सा करता है? तो ये आपका पूर्णिया नहीं करता है, बाकी सारे जो जिला आपका मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज, ये सारे जिला आपको क्या करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिहार का जो कौन कौन सा जिला है वो नेपाल के साथ क्या करता है, आपको बॉर्डर शेयर करता है। तो पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब आपको नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको आते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा। बिहार ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? अब एकमात्र तो नहीं है, अब दो है आपको, महाबोधि भी है और उसके अलावा नालंदा भी है, तो इसलिए दोनों आंसर हो जाएंगे अभी के हिसाब से। बाढ़ सुपोर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन सा राज्य में आपको? बिहार में है। यहाँ से कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सब देखोगे तो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा रहा है, आईआईटी के बारे में, या फिर कुछ अगर कोई रिसर्च का काम होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज से बहुत सारे सवाल आते हैं। अब लगातार जो अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा जाता है, लेकिन वो मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा जाता है जो आपको करंट अफेयर में होते हैं। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 मिलिट्री एक्सरसाइज याद करके बैठ जाओगे, क्वेश्चन तो आपको एक ही आने वाला है, 1 नंबर का होने वाला है। तो इसमें आपको वही चीज देख के जाना है जो अभी करेंटली आपको न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो हरिमाऊ जो आपको शक्ति था वो मिलिट्री एक्सरसाइज काफी न्यूज में था, तो इसलिए पूछा गया था। तो ये किस चीज से रिलेटेड, कौन से कंट्री से है? मलेशिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये पूछा गया, कुछ मैंने पहले भी बोला कि सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन कहीं भी कोई भी सम्मेलन होता है तो वहां से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे कोई सम्मेलन हुआ था जिससे सवाल पूछा गया था। बट अगर अभी देखा जाए तो आपको वेव समिट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जनवरी के टाइम पे हुआ था, और इसको लेकर करेंटली आपको मतलब कंटिन्यूसली कोई ना कोई न्यूज में आ रहा था। वेव समिट आपको कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है, और ये पहला वेव समिट था जो कि इंडिया में हुआ था। ये 100% जो सोलर, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे मौजूद है? तो उस टाइम का सवाल था सूरत में। बट आपको सोलर एनर्जी को लेकर काफी सारे इनोवेशन इंडिया में हो रहे हैं। अगर कोई फुली सोलर आपको एयरपोर्ट है, कोई फुली सोलर आपका स्टेट है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो दिल्ली को लेकर क्या आया था, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपको वो पूरी तरह से सोलर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया है। तो ये सवाल आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। सूचांक, ठीक है, जिसमें आपको इंडेक्स वगैरह पूछा जाता है, तो ये अपडेटेड चाहिए हमें, पुराना वाला देख के जाना नहीं। और खासकर जिसमें इंडिया का अच्छा रैंक वगैरह आ रहा है तो वो थोड़ा देख के जा सकते हो आप, एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। अवार्ड वगैरह से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो पुराने अवार्ड देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई रिसेंट में कोई जैसे कि कलिंगा अवार्ड है, ठीक है, ये आपको न्यूज में था, धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, एजुकेशन मिनिस्टर को, तो ये देख के जा सकते हो। और या फिर इसके अलावा कोई इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि इंडिया किसी भी पर्सनैलिटी को मिलता है, तो वो सब चीजें एक साथ आप रिवाइज करके जा सकते हो। यहाँ पे कामरूप गांव के बारे में पूछा गया, तो ये आपका गांव कहाँ पे? असम में। असम का ही पुराना नाम है। किस राज्य में? सुरक्षित पेयजल, तो ये उस टाइम को, क्योंकि
अगर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखोगे, अब पैटर्न अगर देखोगे तो 62 के बाद काफी ज्यादा चेंज हो गया। 62 से पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट 62 के बाद जो है अब ऐसा हो गया कि आपको बस बिहार के बारे में नहीं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के जो स्कीम है वो भी पूछ दिए जाते हैं। अगर देखो इसी क्वेश्चन में आप देखना कि ऐसा नहीं कि बस आपको बिहार के स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्कीम मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि पेयजल के बारे में। तो ऐसा है कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको अदर स्टेट का जो अगर कुछ काफी फेमस स्कीम है तो वो देख के आपको जाना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो किस हिस्से में था, वन और स्थायी से। अब कोई भी डेज होता है, जैसे अगर आपने पर्यावरण दिवस अगर इसके बारे में देखा, या फिर अगर आप कोई भी डेज के बारे में देख रहे हो तो उसमें आपको उसके थीम भी पूछे जाते हैं। इवन अगर ओलंपिक का थीम पूछ दिया गया था लास्ट ईयर, तो इस तरह से हमें सवाल को समझ के और अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा गया तो कोई कहीं से भी कोई नए राष्ट्रपति बनते हैं तो यहाँ तक ही बस उसके राष्ट्रपति का नाम नहीं पूछा जाता, इवन उनके पार्टी का भी नाम पूछ दिया जाता है कि कौन से पार्टी से वो राष्ट्रपति बने या फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो थोड़ा डिटेल करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा अगर न्यूज में तब। यहाँ पे डेनियल पुरस्कार के बारे में पूछा गया, बट अगर अभी देखोगे तो नेशनल फिल्म अवार्ड घोषित किया गया है, उसके हिसाब से आप वो देख के जा सकते कौन सी मूवी को मिला है, कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को मिला है। ये पूछा गया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का क्या रैंक है। तो ये उस टाइम पे पुराना क्वेश्चन है, 2017-18 का क्वेश्चन है, बट अगर अभी के लिए भी देखा जाए तो इंडिया का दूसरा स्थान है। पहला स्थान में मैन्युफैक्चर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपको चाइना में होता है, चाइना फर्स्ट है, और इंडिया के आपको सेकेंड रैंक पे है। अब देखो ये रूपश्री जो है आपको योजना के बारे में पूछा गया। अब ये इसमें अगर बिहार में ऑप्शन दे देता है तो लोग आंख बंद करके बिहार को टिक कर लेते हैं, बट ये ऑप्शन देखो क्वेश्चन का आंसर है पश्चिम बंगाल है। बट ऐसे ही कुछ करके बहुत सारे स्कीम जो है अदर गवर्नमेंट भी चला रही है, खासकर उड़ीसा गवर्नमेंट का काफी सारे इनिशिएटिव भी चल रहा है। तो उन सारी चीजों को एक बार वन गो में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अभी बहुत सारे कंट्री के हमारे साथ हमारा जो है डील चल रहा है, चाहे रसिया के साथ चल रहा है, चाहे मालदीव के साथ चल रहा है, तो उन सारे डील पे ध्यान रखो, क्योंकि उस तरह के सवाल आपको बायलेटरल रिलेशन पे काफी सारे सवाल आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है कि बिहार का जो प्रोविंशियल किसान सभा का गठन है वो कब हुआ था, आपको 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इससे रिलेटेड थे आपको। ये सवाल आपको नहीं आएंगे। तो करंट अफेयर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है। किस अधिनियम के तहत जो बिहार का एक अलग राज्य बनाया गया था, तो कौन सा अधिनियम से बनाया गया था आपको, 1935 से, क्योंकि इसी से आपको बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। बंगाल को तो ऑलरेडी आपको 1911 में अलग कर दिया गया था। तो ये आपका सवाल था, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू।